Hi everyone, welcome to my channel Equation Track and in today's video हम सॉल्व करेंगे एक नीट 2024 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कोर कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट एंड अगर आपने आज का ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया दैट मीन्स आपको मोल कंसेप्ट की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पर अगर आप कंफ्यूज होते हो कि मैम किसी एटॉमिक नंबर के साथ यू लगा देते हैं कभी जी लगा देते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे, इसका मतलब क्या है, तो स्टे विद दिस वीडियो टिल द एंड आई प्रॉमिस कि हम इनमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपको भी इसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मोल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मोल कंसेप्ट में जो हमारा रिलेशन होता है मोल का मास के साथ, वॉल्यूम के साथ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से। क्वेश्चन बोलता है कि हीलियम एटम्स का नंबर इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शंस गिवन है। आपको हीलियम के 4 मोल्स गिवन है, हीलियम के 4 U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जिसको आप बोलते हो वो गिवन है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है और वॉल्यूम गिवन है लास्ट ऑप्शन में हीलियम का विच इज 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। ठीक है, तो इन सब में हमें काम एक ही करना है, वो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, यानी कि हीलियम के एटम्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना और फिर चारों में ये देखना कि सबसे ज्यादा नंबर किस में है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से। तो हम इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन लेके चलेंगे। पहला ऑप्शन है 4 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, अब क्लासिक मोल कंसेप्ट पता ही है आपको, क्या बोलता है मोल कंसेप्ट, that 1 mole of any substance, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यही बोलते हैं मोल कंसेप्ट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई मुझे बोले कि आपके पास 1 मोल ऑफ हीलियम है तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं। और मैंने यहाँ पे एटम्स ही क्यों लिखा, मैंने मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नेचुरल स्टेट में इन नेचर। ठीक है, तो अगर कोई मुझे बोले कि 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर होंगे, यही तो मोल कंसेप्ट बोलता है। मोल कंसेप्ट यही तो रिलेशन बताता है कि मोल एक जो क्वांटिटी है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन है भाई, ये हमने वहां से ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 4 मोल गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है। तो 4 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 × इतने एटम्स हो जाएंगे हीलियम के। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने ना मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी कि मैंने जो एवोगैड्रो नंबर है उसको मैंने Na लिख दिया है। मैंने Na की जगह 6.023 इंटू 10⁻23 करके यहाँ पे लिख के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे बस यही पूछा है कि आप मुझे बस ये बता दो हाईएस्ट नंबर किस में है। उसने बोला है मुझे नहीं पता करना कि कितने, बस मुझे ये बता दो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एटम्स नहीं बतानी है तो मैं भी यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पुट करके अपना क्वेश्चन अभी के लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। अगर मुझे एट लेटर स्टेज कहीं पे क्वेश्चन में लगेगा कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, मैं तब वहां पे कैलकुलेट करूंगी और हो सकता है मुझे 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किए बिना ही अपना आंसर मिल जाए, तो मैं अपना टाइम सेव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो सॉल्व किया उसमें 4 × Na एटम्स ऑफ हीलियम आ गए। डन, आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। तो चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या हीलियम के एटम्स का नंबर आता है। तो सेकंड ऑप्शन मुझे जो गिवन है वो है 4 U ऑफ हीलियम। अब ध्यान से सुनना, किसी भी चीज के साथ जब यू लगा होता है ना, यानी कि यू यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, या फिर
यू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट को ही हमने इम्प्रोवाइज करके अब हम इसको यू बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो 4u ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? 4u ऑफ हीलियम stands for mass of one atom of helium। तो जो बेसिकली 4u है ना, 4u इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास बोला मतलब कि एटम का मास, हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? 4u होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने मुझे बोल दिया कि 4u में बताओ कितने हीलियम के एटम है, मैंने आपको बता दिया कि एक एटम के हीलियम के एक एटम का मास 4u होता है, तो मेरे पास सिंपल सा आ गया ना कि 4u में कितने एटम होंगे? हीलियम के 1 एटम होंगे। सिंपल। यहां से मुझे पता चल गया कि 4u में एक एटम है, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का जब आप मास निकालो उसके साथ यू लगा हो तो समझ जाना कि वो एक एटम का मास है, या अगर वो मॉलिक्यूलर मास है तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्पीशीज है, यू लगा होता है तो हमें ये पता चलता है कि वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में उसने मुझे हीलियम की कितनी क्वांटिटी दे दी? 4 ग्राम ऑफ हीलियम दे दिया। समझ लो कि जैसे उसने मुझे कोई सैंपल दे दिया और सैंपल कितना है हीलियम का? 4 ग्राम। अब आप देखो यहां से, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है? वो होता है 4 ग्राम पर मोल। मतलब कि जब आप हीलियम का 1 मोल लोगे तो उसका मास कितना होगा? 4 ग्राम होगा। ये हमें पता है। तो आपको ये भी पता है, अगर आपको गिवन मास पता है किसी चीज का और आप उसको उसके मोलर मास के साथ डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे हीलियम का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। और मुझे पता है कि मोलर मास ऑफ हीलियम होता है 4 ग्राम पर मोल। तो इससे मुझे क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल मिल गया विच इज 1, ठीक है। तो यानी कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में क्या होता है? 1 मोल होता है। और 1 मोल में हीलियम के कितने हीलियम के एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ हीलियम। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन को भी सॉल्व करके पता चल गया मुझे उसमें कितने हीलियम के एटम्स हैं? Na एटम्स। तो मैं ना यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि जब हम लास्ट में कंपेयर करें तो हमें इजी रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करके 4Na आया, सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करके ओनली 1 आया, थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करके मेरे पास Na एटम्स आए। क्लियर? आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बच्चे हो सकता है यहाँ से ऑलरेडी देख के भी कैलकुलेट कर लें कि मैम यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, और उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि 4 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास होता है हीलियम का, तो वो मेंटली कैलकुलेट करके सीधा 1 मोल भी निकाल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको उसका पूरा मेथड करके बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप इन तीनों ऑप्शंस में किसी में भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? लास्ट ऑप्शन में ना उसने हमें क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। और वॉल्यूम कितना दिया है? 2.2710988 ऑफ हीलियम दिया है उसने हमें एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है हमें उसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो ये सोच के घबरा मत जाना मुझे तो पता ही नहीं एसटीपी कितना होता है। हर बार क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं होता आपको सारी इंफॉर्मेशन पता ही हो। समटाइम्स यू कैन गेट अवे विदाउट नोइंग ऑल द थिंग्स, तो यहाँ पे हमें नहीं जरूरत, ठीक है, जो भी एसटीपी है।
इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, बट वहां पे जाने की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो अब देखो, ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए भी ना आपको मोल कंसेप्ट का एक रिलेशन पता होना चाहिए, और वो क्या है, दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस लो, अगर आपने उस गैस का 1 मोल लिया है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे, 22.4 लीटर। एसटीपी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसटीपी पे ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 22.4 लीटर का वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल होता है, तो इतने लीटर में कितना मोल होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, 22.4 लीटर ऑफ हीलियम अगर हम लेते, उसमें कितना मोल होता, 1 मोल। ठीक है, मैंने इसको डिफरेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने इंटरचेंज कर दिया डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम कितना ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पे, यहाँ पे एट एसटीपी है, ठीक है, ये भूल मत जाना। 1 मोल ऑफ हीलियम, अगर मेरे पास 1 लीटर ऑफ हीलियम होता तो उसमें कितना मोल होता, 1/22.4 मोल हीलियम के होते हैं। बट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम गिवन है। तो उसमें कितना हो जाएगा, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 22.4 इंटू 2.271098। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मोल ऑफ हीलियम मिल जाएंगे इस वॉल्यूम में। देखो अब ना, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने आपसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है, तो आप कैलकुलेशन को जैसे सिंपल कर सकते हो आप कर सकते हो। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इस क्वांटिटी को, जो कि गिवन है 2.27, क्या मैं इसको अपनी रेफरेंस के लिए 2.24 मान सकती हूँ, मान सकती हूँ अपनी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो, 1/22.4 इंटू 2.24, क्योंकि मैं इसे कैंसल आउट करना चाहती थी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई 2.24 कंसिडर किया, और मैंने यहाँ पे डेसिमल हटा के 10 लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगेन मैंने ये सारा कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो मेरे पास आ गया 0.1 मोल। और क्योंकि मुझे कंपेयर तो एटम्स को करना है, और आपको पता है अगर 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स होते हैं, तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 हीलियम के मोल में 0.1 इंटू एन एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.1 एन आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेती हूँ 0.1 एन। अब आपके सामने है, देख लो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है, एन तो 3 में कॉमन है। ठीक है, और जो 1 है दैट मीन्स, देखो एन क्वांटिटी तो कितनी बड़ी है, 6.023 इंटू 10⁻23। आई होप ये तो सभी को पता ही होगा कि एवोगैड्रो नंबर की क्वांटिटी, कई बच्चे 6.022 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, तो इतना छोटा नंबर तो मतलब ये तो बहुत ही छोटा, ही तो हो ही नहीं सकता। वैसे आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हो, 4 Na सबसे बड़ा है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो नेचुरली 4 मोल ऑफ हीलियम में 4 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा एटम्स हीलियम के इसमें हैं। थर्ड में आपको पता चल रहा है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो, या फर्स्ट वाले में आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली अकेला एन तो छोटा ही है, और यहाँ पे लास्ट वाले में है 0.1, तो वो भी 4 से छोटा ही है। तो देख के आप इजीली बता सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हीलियम के एटम्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है।
तो देखो मैंने कहीं पर भी Na की वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने सिंपली उसको Na ही रखा, क्योंकि मुझे पता है उसने मुझसे एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है। उसने मुझे कंपेयर करके बताने को कहा है भी बताओ चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा एटम्स हीलियम के किस में होंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको Na की एक्चुअल वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन फालतू में कॉम्प्लिकेट करना उसकी एब्सोल्युटली देयर इज नो नीड फॉर दैट। सो आई होप कि आपको इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे मैंने किया स्टेप बाय स्टेप, आपको सारे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। एंड इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू मोर सच वीडियोस, please subscribe to my channel, and if you like this video, please hit thumbs up. Bye, I'll see you in the next video.